नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम बैक टू आवर ओन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ सलोनी सिंह, योर केमिस्ट्री मेंटोर। की हाल चाल बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब? सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही रिसर्च करके मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किया है, बनाया है। बहुत सारी बातों का ध्यान रखा है सिर्फ ये प्रूफ करवाने के लिए कि भले बच्चों, अगर आप अभी भी जीरो लेवल पर हो, अगर अभी भी आपने केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी एंड मैथ्स की प्रिपरेशन नहीं शुरू की है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो क्या अभी भी इन सारे सब्जेक्ट्स को लेकर, ये जो सारे सब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं, क्या इन सारे सब्जेक्ट्स को लेकर अभी भी 95% स्कोर करना पॉसिबल है? जी हाँ। अगर आप इन शॉर्ट तरीकों को अगले 3 से 4 महीनों तक बच्चों दिल लगाकर, मन लगाकर फॉलो करते हो, भले आपको केमिस्ट्री का सी नहीं आता, फिजिक्स का पी नहीं आता, आप 95% स्कोर कर सकते हो। अगर आपकी मैम कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली स्कोर कर सकते हो। यू आर वे मोर स्मार्टर देन योर टीचर्स। लेट मी टेल यू बच्चों, सबसे पहले मैंने ये चीज एनालाइज करने के लिए आपके सिलेबस को एनालाइज किया है। आपका सिलेबस इस बार बहुत ही ज्यादा कट शॉर्ट हो चुका है और यही सबसे अच्छी बात है। अगर हम सिलेबस पर ध्यान दें तो फिजिक्स के कुल मिलाकर आपके पास हार्डली 14 चैप्टर्स हैं। केमिस्ट्री के कुल मिला के 10 चैप्टर्स हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल मिलाकर। बायोलॉजी वालों के पास 15 चैप्टर्स हैं और मैथ्स वालों के पास ऑल टुगेदर 6 यूनिट्स हैं। अगर आप पीसीबी को भी बिलोंग करते हो बेटा, तो कुल मिलाकर आपके पास 39 यानी अप्रोक्सीमेटली 40 चैप्टर्स हैं। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स यानी पीसीएम ग्रुप को बिलोंग करते हो तो आपके पास कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 30 चैप्टर्स हैं। और अगर आप पीसीएमबी की बात करते हो तो आपके पास 45 चैप्टर्स हैं। मैंने यहाँ पर उन मेन सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। बाकी आपके पास आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपके पास आईपी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, फिजिकल एजुकेशन हो सकता है, कई बच्चों के पास हिंदी भी होता है एंड इंग्लिश इज योर मेन लैंग्वेज, जो आपको भी पता है आप उसे कितनी तवज्जो देते हैं और कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं और उसे एग्जाम के कुछ दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश आपको वैसे भी इतना ज्यादा परेशान नहीं करेगा। आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स के मार्क्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलकर कहीं पर भी अगर मार्क्स पूछे भी जाते हैं तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के मार्क्स पूछे जाते हैं। तो हम जरा इन चीजों पर अच्छे से फोकस करते हैं और सबसे ज्यादा परेशान करने वाले भी सब्जेक्ट्स हमारे पास यही है। बच्चों, अभी चल रहा है अगस्त, 15 अगस्त ऑलरेडी बीत चुका है। हमारे पास हार्डली, मैं ये मानकर चलती हूं कि अगर हम चीजों की शुरुआत करते हैं 20 अगस्त से, यानी कि आने वाले संडे से, ठीक है, 20 अगस्त से अगर मैं काउंट करूं कि दिवाली कब तक है और आपके पास कितनी छुट्टियां हैं और आपके पास नंबर ऑफ डेज कितने हैं, काउंटिंग और कीपिंग इनटू कंसिडरेशन द नंबर ऑफ योर चैप्टर्स, तो आपको ये पता चलेगा कि 20 अगस्त से लेकर अगर मैं 10 नवंबर तक देखूं तो मेरे पास कुल मिलाकर 80 दिन है। 80 डेज है माय डियर स्टूडेंट्स। कितने दिन है? 80 दिन है। भले ही आपको रोज स्कूल जाना हो, आपको रोज ट्यूशन जाना हो, आपके पास दुनिया भर के प्रोजेक्ट वर्क हैं, असाइनमेंट्स हैं, आपको जर्नल कंप्लीट करनी है, आपको प्रैक्टिकल्स करने हैं, आपको स्कूल की एक्टिविटीज के लिए बुला रखा है और आपके पास घर की भी ढेर सारी प्रॉब्लम हो, इट्स ऑल राइट। प्रॉब्लम्स रहने ही वाली थी बेटा, प्रॉब्लम्स हमेशा कांस्टेंट ही थी। लेकिन अगर मैं इन जनरल छुट्टियों की बात करूं तो 20 अगस्त से 10 नवंबर के बीच में आपके पास आ रहे हैं 12 संडे। 12 संडे के अलावा 8 डेज ऐसे हैं जो शॉर्ट आपको पब्लिक हॉलीडेज मिलेंगे, जिसमें जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, आपका गांधी जयंती और दुनिया भर के ऐसे छोटे छोटे जो हॉलीडेज हैं, वो कुल मिलाकर आपके पास 8 हैं। यानी इन 80 दिनों में से 20 दिन तो आपके कोरे कोरे हॉलीडेज के फॉर्म में है आपके पास, बचते हैं आपके पास 40 दिन। और 12 नवंबर को बेटा आपकी दीपावली है। अब कैलेंडर आप अगर अच्छे से समझ गए हैं तो ये प्लानिंग तो मैंने आपके लिए एकदम क्लियर कट कर दी है कि भाई 80 दिन में अगर आपको पीसीबी के स्टूडेंट होकर 40 चैप्टर करने हैं, यानी कि आपको एक चैप्टर के लिए बेटा 2 दिन अलॉट करना है। एक चैप्टर के लिए 2 दिन अलॉट करना है। क्या ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है? क्या आप एक चैप्टर 2 दिन में नहीं कर सकते हो? 100% कवर कर सकते हो। इनफैक्ट जो चैप्टर्स आपके कवर हो चुके हैं स्कूल के एग्जाम्स के अंदर,
या फिर भले ही आपके इन बिटवीन कितनी भी एग्जाम्स आ रही हो, आपके पास इतना इनफ टाइम स्लॉट है, इंक्लूडिंग दोस 20 डेज जो आपके पास हॉलीडेज के फॉर्म में है। इन्हें अगर आप अभी से विजुअलाइज कर लें कि मुझे किस तरीके से यूटिलाइज करना है, मुझे कौन से चैप्टर्स मेरे 100% टफ हैं, जो आने वाले 12 संडेज को मैं शेड्यूल कर सकती हूँ कि यार इस दिन यार मुझे पता है कि मैं बायो सेल्फ स्टडी कर सकती हूँ, तो मैं बायो के 2 चैप्टर्स या बायो का 1 चैप्टर इस संडे को खत्म कर दूंगी। या फिर केमिस्ट्री का मेरा बायो मॉलिक्यूल्स है जो बहुत ही छोटा है, डीएनएफ ब्लॉक बहुत ही छोटा है, ये मैं कवर कर लूंगी। अगर मैथ्स की बात करें, फिजिक्स की बात करें, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत छोटा सा चैप्टर है, आई कैन फिनिश इट ऑन दिस संडे। आप इस तरीके से चीजों को विजुअलाइज कर सकते हैं, और अगर पहले से प्लानिंग की रखी होती है तो आप उस संडे को उस काम को करने के लिए प्रेरित भी रहेंगे बच्चों। भले ही आपके पास दुनिया भर का टाइम स्लॉट हो, दुनिया भर के टेस्ट हो, फलाना ढिमाका, सारी चीजें एज इट इज रहेंगी, लेकिन आने वाले 80 दिनों के अंदर क्या आपको कहीं से भी ये असंभव लगता है कि हम 30 चैप्टर नहीं कर सकते या 40 चैप्टर नहीं कर सकते? एक चैप्टर को क्या आप 2 दिन अलॉट नहीं कर सकते बच्चों? क्या 2 दिन में एक चैप्टर खत्म करना कोई मामूली काम है? बहुत ही आसान काम है बेटा, बहुत ही आसान काम है। आप उन बच्चों में से हो जो एग्जाम से पहले 7 चैप्टर एक दिन में कवर करते हो, तो क्या आप एक चैप्टर 2 दिन में कवर नहीं कर पाओगे? It's all about your mentality over here. And it's not necessary. अगर आपका चैप्टर टफ भी है, मान लीजिए अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप बोलोगे मैम ऑर्गेनिक का ये चैप्टर बहुत टफ है, मुझे वक्त लगता है इसे करने में, लीजिए आपको दिए 3 दिन बच्चों। लेकिन ये भी समझिए कि आपके पास नंबर ऑफ डेज भी तो ज्यादा हैं, आपको ज्यादा दिन भी तो दे रखे हैं बेटा। आप आराम से इन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और 10 नवंबर तक हर सब्जेक्ट के चैप्टर्स को अगर आप 2 दिन भी अलॉट करें एक चैप्टर को कवर करने के लिए, और वो कैसे अचीव कर सकते हो बेटा, वो भी मैं आपको बताऊंगी, कैसे आप बड़ी आसानी से इस चीज को अचीव कर सकते हो। आप एक चैप्टर शुरू करते हो, आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए? 5 स्टेप की प्रोसेस है, 100% रिजल्ट मिलेगा आपको। कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी कोई भी उठा लीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे? वीडियो लेक्चर्स देखेंगे, या फिर आप ऑलरेडी ट्यूशन में समझ चुके हैं, या फिर मेरे वीडियो लेक्चर्स फॉलो करते हैं वो देख लीजिए, या फिर अगर आपको ऑलरेडी आता है वेल एंड गुड, वेरी गुड, पढ़िए, देखिए, समझिए, वॉच द वीडियो लेक्चर्स। वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, और मेक श्योर करिए हर एक सब्जेक्ट की एक ही नोटबुक को आपको बार बार रेफर करने के लिए, रिवाइज करने के लिए अलग अलग नोटबुक्स को रेफर ना करना पड़े। ड्यूरिंग द प्रोसेस आपको इंटेक्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये आपको 100% करना है। अगर आपको लगता है आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो इनके सोल्यूशन की कोई बुक ले लीजिए। ओसवाल बुक्स आप खरीद सकते हैं, या फिर एमटीजी बुक्स आप खरीद सकते हैं, अरिहंत की बुक्स खरीद सकते हैं। मैंने प्रेफरेबली ओसवाल बहुत टाइम से यूज कर रखी है, तो आप ओसवाल खरीद सकते हैं बेटा। उसके अंदर से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, वो चैप्टर आपका खत्म हो गया। यानी कि 4 स्टेप आपने फॉलो किए अपनी प्रिपरेशन के अगले 2 दिन तक, और फिर इसे 7वें दिन रिवाइज कर लीजिए, यानी संडे के दिन। संडे के दिन जिस दिन आपकी छुट्टी होती है, उस दिन आप ये फर्स्ट 4 स्टेप जो भी आपने नोटबुक में लिखा है उसको आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है। आपको ये चीज हर चैप्टर के लिए ये 5 स्टेप्स रिपीट करने हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो। अगर आपने ये कर लिया बेटा, 5 स्टेप प्रोसेस है, अगर आपने ये फॉलो कर लिया, आपका रिजल्ट 100% गारंटीड है। कोई आपको रोक नहीं सकता है, आपके मार्क्स कम नहीं आएंगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूं। आप 100% अगर 70 में से आप 20 स्कोर कर रहे हैं, आपका स्कोर अगली एग्जाम में 30-35 होगा, उसकी अगली एग्जाम में 40 होगा, 45 होगा, स्कोर आपका इंप्रूव होगा। और जो ऑलरेडी बेहतरीन स्कोर कर रहे हैं उनका 100% होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको राइटिंग प्रैक्टिस के साथ करनी है। ये 5 स्टेप प्रोसेस आप फॉलो करते हो हर चैप्टर के लिए, तो हमने टारगेट रख दिया है कि 10 नवंबर तक हम इस सिलेबस को फिनिश करेंगे। नवंबर के बाद क्या करना है बेटा? आफ्टर नवंबर आपको ध्यान देना है कि यही जो सिलेबस मैंने 80 दिन में कंप्लीट किया है वो मुझे 30 दिन में कंप्लीट करना है, पूरा कंप्लीट रिवीजन। अब एक बार जो पढ़ा हुआ है उसे रिवाइज करने में अपने ही नोट से आपको 30 दिन भी नहीं लगेंगे बच्चों, आप बहुत फास्ट कर जाओगे इस चीज को। और वो करने के बाद आपको करना है 10 मॉक टेस्ट पेपर, हर एक सब्जेक्ट का 10 मॉक टेस्ट पेपर। इसमें तो मैंने अभी दिवाली की छुट्टियां इंक्लूड ही नहीं की है। और जो केंद्रीय विद्यालय या बाकी सारे गवर्नमेंट फर्म से बिलोंग करते हैं बच्चों, उनको तो विंटर ब्रेक्स भी मिलती हैं, और स्पेशली 25 से लेकर 30 तक तो उनकी छुट्टियां ही होती हैं,
दिसंबर की बात कर रही हूँ, यानी छुट्टियां ढेर सारी है ये मान के चलो, लेकिन दबा के प्रेशर भी बहुत सारा होगा क्योंकि आपके प्री बोर्ड्स आ चुके होंगे, प्री बोर्ड्स के साथ साथ प्रैक्टिकल्स का प्रेशर होगा। और मैंने आपको पहले ही गाइड किया यार, प्रैक्टिकल्स वाले काम पहले ही निपटा लो, ठीक है। अगर उस वक्त भी प्रेशर रहा तो कम से कम सिलेबस आपने एक बार तो कवर किया है, आप रिवीजन पे ध्यान दोगे और उतना वो टाइम कंज्यूम नहीं करेगा तो आप बाकी चीजों पर भी ध्यान दे पाओगे। सिमिलरली जैन टू फेब में आप कंप्लीट कर लीजिए अपना थर्ड रिवीजन अलोंग विद द बोर्ड प्रैक्टिकल्स जो कि चालू ही रहेंगे। और इस बार आपका रिवीजन कितने दिन में कंप्लीट होना चाहिए बच्चों? 15 दिन के अंदर। और इसके साथ साथ आपको 10 मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं। ये मैंने तरीका बताया एक टॉपर का या फिर एक स्मार्ट बच्चे का जिसने प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपनी फरवरी तक पूरा शेड्यूल डिसाइड कर लिया है कि यार मैं किस तरीके से अप्रोच करूं इन सब्जेक्ट्स को, तो मैं बहुत अच्छे से 100 on 100, 100 on 100 हर सब्जेक्ट में स्कोर कर सकता हूं, कर सकती हूं। तो बच्चों अभी फिलहाल का टारगेट मैंने आपको ये दिया है कि अगले 80 दिन के अंदर यानी अप टिल 10 नवंबर आपने सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करना है। फिजिक्स के लिए आप फॉलो कर लीजिए बाबा एसएसपी को, केमिस्ट्री के लिए आप फॉलो कर लीजिए सलोनी मैम को, मैथ्स के लिए आप फॉलो कर लीजिए नेहा मैम को, आप बायोलॉजी के लिए फॉलो कर लीजिए एसएसपी बाबा के ही चैनल पर एक और टीचर हैं बायो के आपके मेंटोर, जो भी आपको पसंद आए आप तो खुद भी पढ़ सकते हो बच्चों सिर्फ ये दिमाग में बिठाना है कि मुझे खुद को 80 दिन का टारगेट देना है कि अगले 80 दिन में मैं 30 से 40 चैप्टर अलोंग विथ हॉलीडेज को अच्छे से यूटिलाइज करके कवर कर सकता हूं, कर सकती हूं। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और यही चीज बताने के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई थी। इतना क्लियर कट पिक्चर होना होगा तो आगे आने वाले टाइम में आपके पास जो हॉलीडेज आ रहे हैं ना, आप उसे बिल्कुल वेस्ट नहीं करोगे। एंड बेटा अगर जेन्युइनली आपको ये फील जागी है कि यस हम ये चीज कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कहना कि यस मैम अगले 80 दिन के अंदर मैंने भी ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है, आई विल फिनिश माई सिलेबस वेदर इट इज पीसीबी, पीसीएम और पीसीएमबी। On that positive note, beta, I know your time is very, 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 very important. I'll keep that words with me. I would love to see more and more comments in the comment section. 10 days challenge already हमने upload कर दिया है। जिनको भी वीडियो लेक्चर वाला स्टेप फॉलो करना है वहां से देख लीजिए पूरा वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी के इंटेक्स एक्सरसाइज सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए उस वाल के अंदर से। एंड फाइनली आपने क्या करना है बच्चों, फाइनली आपने उसे 7th डे को रिवाइज करना है। ये कर लीजिए बच्चों, आपको 95% स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नंबर नहीं काटेगा। ये पता है, ये आप सबको पता है कहीं ना कहीं, लेकिन आप फॉलो नहीं कर रहे हो। एक बार अपनी अंतर आत्मा से पूछो, क्या आप 95 स्कोर नहीं करना चाहते? क्या ये इतना इम्पॉसिबल है? इट्स नॉट अबाउट द मार्क्स, इट्स अबाउट एक टारगेट को अचीव करने के बाद जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ना बच्चे के अंदर, जो आत्मविश्वास बढ़ता है, it's never about the marks, it's about that confidence which you get after completing your task, the happiness which you get after completing the task, that is very important। और अगर आप भी वो कॉन्फिडेंस अचीव करना चाहते हैं, वो आत्मविश्वास अचीव करना चाहते हैं जो अभी कहीं ना कहीं लैकिंग है, तो इस पूरे सेशन को ध्यान से सुनने के बाद आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कहाँ से शुरू करना है। केमिस्ट्री के लिए मैं हमेशा आपके लिए रेडी हूँ बेटा, हेल्प करने के लिए। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत हो, सिर्फ एक कमेंट करना, सिर्फ एक मेल करना। मेल आईडी दी हुई है, इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, कहीं से भी कनेक्ट करोगे। शायद मैं पहले दिन जवाब ना दूँ या दूसरे दिन जवाब ना दूँ, तीसरे दिन आपकी मैम 100% जवाब देगी। एंड रही बात मैम आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अगर सॉल्व करवा देते, बेटा आपको ना लाइव सेशन मिलने वाले हैं बहुत जल्द, और इन लाइव सेशंस के अंदर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही सॉल्व करने वाले हैं। बस इतना आप मान कर देखो, जो मैंने आपको अभी से बताया है ये एक परफेक्ट शेड्यूल है। अगर नहीं करोगे तो भी कुछ जाएगा नहीं, ट्रस्ट मी, नहीं भी करोगे तो कुछ जाएगा नहीं। बस ये 80 दिन बीत जाएंगे, दिवाली आ जाएगी और फिर जो बम्पर प्रेशर होगा, तब भी आप यही चीज़ कर रहे होगे। बट अगर अभी से फॉलो कर लिया तो थोड़ा आराम से करोगे, और अभी से नहीं किया तो ये 70-80 दिन देखते देखते बीत जाएंगे, और तब आप यही चीज़ प्रेशर में करोगे, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ाकर करोगे, जिसका कोई मतलब नहीं होगा।
सो वही प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अभी से करना शुरू कर दो, बिल्कुल टफ नहीं है, बड़े आराम से 95 स्कोर करना बोर्ड्स में दाना चना है बच्चों, ट्रस्ट मी। जिस दिन कर लोगे ना आप भी बोलोगे यार ये क्या क्या, मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, बच्चा आराम से कर सकता है। लेकिन मुझे पता है स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है, गुमराह हैं, एकदम भटके हुए हैं, समझ ही नहीं आता शुरू कहाँ से करें। अरे पहले चैप्टर से शुरू तो करो बेटा, कौन रोक रहा है आपको? एक नोटबुक तो लेके आओ, नोट्स बनाना तो शुरू करो, लेक्चर्स देखना तो शुरू करो, इंटेक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करना तो शुरू करो। कौन रोकेगा आपको? कोई नहीं रोक सकता। यू आर ओनली वन ऑफ द काइंड एंड यू आर द यूनिक पीस ऑन दिस अर्थ, यू कैन डू इट, दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।